नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार जीके के शानदार 100 प्रश्न को। दोस्तों साथ ही अगर आप लोग बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर साथ ही आप लोग 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों एग्जाम के लिए तो दोस्तों और महत्वपूर्ण है बिहार जीके। बीपीएससी एग्जाम का बात किया जाए तो आपको 20 से 25 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और दोस्तों जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सब है, ये सब एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, जो भी प्रश्न आपको बनेंगे सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है तो पटना में है। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो इसका स्थापना बताइए कब हुआ था, तो साथियों इसका स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों तो इसका स्थापना याद रखिएगा 1917 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का 1916 को और पटना विश्वविद्यालय का 1917 को हुआ था स्थापना। दोस्तों अगर हम कोसी नदी का बात करते हैं तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा। साथ ही बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम का बात किया जाए या दोस्तों बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम का बात किया जाए तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है, तो साथियों सुपौल जिला सही उत्तर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का बात करते हैं तो यह जिला अपना बिहार में शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए तो शाही लीची के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लीची का खाने योग्य भाग बताइए क्या होता है तो एरिल होता है लीची का खाने योग्य भाग, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं और बोल सकते हैं बिहार में स्वराज पार्टी का भी गठन किया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। वैसे दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पर स्वराज पार्टी का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कब किया गया था 1 जनवरी 1927 को किया गया था। अगर बिहार में पूछा जाए तो बिहार में स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1927 में ही किया गया था। सबसे अधिक बार दोस्तों जो शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री कौन हुए अपना बिहार में, तो नीतीश कुमार कितने बार शपथ ग्रहण किए हैं तो 9 बार याद रखिएगा, 9वां बार शपथ ग्रहण किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर हम बात करते हैं तो इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। यह बिहार के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। इसका जन्म हुआ था 1884 में दोस्तों। कहाँ तो सिवान के जीरादेई गांव में बोल सकते हैं, सिवान के जीरादेई नामक स्थान पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन का था बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, आप बोल सकते हैं पश्चिमी चंपारण। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन राज्य करता है, तब आप उत्तर प्रदेश को लॉक कीजिएगा। अगर दुनिया में सबसे अधिक दोस्तों गन्ना का उत्पादन पूछा जाए न
तब आप किसको लॉक कीजिएगा, ब्राजील को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर लेकिन क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण सही उत्तर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस मेरे भाई 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। अगर आपसे पूछा जब 22 मार्च को और कौन दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस बोल सकते हैं, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। दोस्तों 24 मार्च का अगर हम बात करते हैं तो क्षय रोग दिवस दोस्तों बोल सकते हैं। क्षय रोग किसको कहा जाता है, टीबी को कहा जाता है। तपेदिक भी इसी को बोला जाता है, यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस पूछा जाए तो 24 मार्च आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में साथी पूछा जा रहा है तो रोहतास बोल सकते हैं, रोहतास सही उत्तर हो जाएगा। और अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप पाइराइट का भी उत्पादन कौन करता है, तो अपना बिहार करता है। और बिहार का कौन जिला, तो रोहतास करता है। अपना भारत में अकेले दोस्तों बिहार 95% के आसपास पाइराइट का उत्पादन करता है। अगर अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन राज्य करता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाए तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा पश्चिम बंगाल। क्या बोलिएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा। चावल जो है यह खरीफ फसल से संबंधित है। गया का साथ ही बात करते हैं तो यह बोल सकते हैं बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछा जाता है गया, और इसका वर्तमान में नाम आप गया जी बोल सकते हैं, याद रखिएगा गया जी। और विष्णुपद मंदिर जो है यह भी कहाँ है, तो गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों बिहार का राजकीय फूल पूछा जा रहा है तो गेंदा बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो कमल बोल सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल। अगर साथी आपसे बिहार का राजकीय मछली पूछ लिया जाए, मछली, तो मांगुर आप बोल सकते हैं। बिहार का राजकीय पशु पूछ लिया जाए, पशु, तो दोस्तों आप बैल बोल सकते हैं। मछली पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, मांगुर बोलिएगा मेरे भाई, मांगुर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। यही अगर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लेता आपसे तो आप बरगद को लॉक कर देते, बरगद को। दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा, तो गोरैया दोस्तों बोलिएगा, गोरैया है याद रखिएगा। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए तब आप मोर को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मेरे साथियों सही उत्तर यहाँ पर पटना होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम भागलपुर का बात करते हैं तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, और भागलपुर में ही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था बिहार में जन्मे सम्राट अशोक किस जाति के थे? साथी सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथी अगर हम बात करते हैं तो मौर्य कुशवाहा बोल सकते हैं। अशोक के पिता का नाम हो जाता है बिंदुसार। क्या हो जाता है, बिंदुसार। और बिंदुसार के दोस्तों पिता का क्या नाम हो जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था दोस्तों, कौटिल्य। साथ ही से पहले 9 नंबर के प्रश्न में एक दरभंगा जिला था, याद रखिएगा दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए अगर आपसे तो दरभंगा को लॉक कीजिएगा। कुशेश्वर से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो दरभंगा को लॉक कीजिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? साथियों सही उत्तर रॉल्फ फिच आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह किसके दरबार में आए थे, तो उस समय भारत का शासक अकबर था, याद रखिएगा। तो अकबर के समय में दोस्तों आए थे बोल सकते हैं। पीटर मुंडी दोस्तों किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में आया था पीटर मुंडी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा शाहजहां होगा या दोस्तों जहांगीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
कहाँ के रहने वाले थे मेरे साथी? यह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल सकते हैं आप 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। यह बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में इसका जन्म हुआ था। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मेरे साथी सही उत्तर बरौनी को लॉक कीजिए आप। ऑप्शन सी को सही उत्तर आप मान सकते हैं। प्रश्न का था निम्न में से किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? सही उत्तर साथियों यहाँ पर मखाना बोल सकते हैं। ऑप्शन सी मखाना याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई यह प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे, इस बिहार जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हम आपको कम समय में रिवीजन के तौर पे करवा देंगे। और 13 दोस्तों सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा। बिहार में केला उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो साथ ही सही उत्तर हाजीपुर बोल सकते हैं आप। हाजीपुर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो मेरे भाई अनुपम झील जो है यह बिहार में स्थित है। सांभर झील दोस्तों यह आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में बोल सकते हैं स्थित है। सांभर झील पूछा जाए तो। बुलर झील दोस्तों गुजरात में। डल झील दोस्तों गुजरात में, याद रखिएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है ककोलत जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा आप नवादा जिला। कहता बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो साथ ही लोकसभा सीट पूछा जाए तो 40 याद रखिएगा। विधान परिषद का दोस्तों अगर सीट पूछा जाए, विधान परिषद का सीट पूछा जाए अपना बिहार में, तो इसकी संख्या 75 है बोल सकते हैं। यही दोस्तों राज्यसभा का अगर सीट पूछा जाए अपना बिहार में तो 16 बोलिएगा। विधानसभा का सीट पूछा जाए तो 243 बोल सकते हैं आप, 243 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें, तो साथ ही 16 है राज्यसभा की सीटें यहाँ पर पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहार की राजधानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो साथियों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा आप, फरीद खां। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी ने दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। वर्तमान में NH1 और NH2 इसको ही ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि बहार खां नुहानी के द्वारा दिया गया था बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी से संबंधित 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। एक चौसा का लड़ाई जो कि दोस्तों हुआ था 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह का जीत हो गया था। एक कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें भी दोस्तों शेरशाह जीत गया था। और कालिंजर अभियान के समय में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार राज्य के चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए लकड़ी का बोल सकते हैं। किसका? लकड़ी का, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? सही जवाब यहाँ पर साथियों 21 हो जाएगा, 21 बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है दोस्तों, गोरैया याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। इसका सही उत्तर आप बेतिया बोल सकते हैं, बेतिया सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा
खादी वस्त्र बेचे जाते हैं? सही जवाब यहाँ पर पटना बोलिएगा। दोस्तों पूर्णिया जो है अपना बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? तो पूर्णिया जिला करता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक साक्षरता दर, तो रोहतास बोलिएगा। पुरुष और महिला में भी सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो आप पूर्णिया को लॉक कीजिएगा, पुरुष साक्षरता दर। सबसे कम दोस्तों महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो सहरसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार के महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों इसको 2002 में शामिल किया गया है, 2002 में बोल सकते हैं। प्रश्न का था बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो दोस्तों श्रीमती राबड़ी देवी हो जाता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो। बिहार लीची उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सही जवाब यहाँ पर पहला स्थान बोल सकते हैं, पहला स्थान सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का मखाना उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों पहला स्थान है मखाना उत्पादन में भी बिहार का। कहता है बिहार के पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो साथी सही उत्तर नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं आप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो यह है आपको 61.8%। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। कहता है बिहार के किस जिले में मखाने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? कहता है बिहार के किस जिले में रेशम के कपड़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो साथ ही सही उत्तर भागलपुर को आप लॉक कीजिए। सही उत्तर भागलपुर यहाँ पर होना चाहिए। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो रोहतास मेरे भाई, उस जिला का नाम है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला प्लाईवुड उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आप हाजीपुर को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी हाजीपुर को। कहता बिहार में पहली बार किस जिले की पुलिस ने पेड़ों की गिनती करवाई? तो मेरे भाई सही जवाब अरवल हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरे भाई अरवल को लॉक कीजिए आप। कहता है बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का ऋण, शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं 4 लाख तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप किशनगंज बोल सकते हैं। दोस्तों औरंगाबाद, अरवल भी दिया रहता ऑप्शन में, याद रखिएगा, तो औरंगाबाद नहीं रहेगा तो अरवल को लॉक कर सकते हैं। सबसे अधिक किशनगंज हो जाएगा बिहार में। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज को मेरे भाई आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जन्मे सम्राट अशोक के पिता। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो गया है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दूसरा है, याद रखिएगा। वहाँ पर था किस वंश से संबंधित है, यहाँ पर पिता पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार बोलिएगा। बिंदुसार अशोक के पिता थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए बृहदत्त थे दोस्तों। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता बिहार का अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों बृहदत्त, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर पटना से रांची तक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो मेरे साथियों गया जिला को आप लॉक कर दीजिए, गया जी जिसको बोला जाता है। जमुई दोस्तों सबसे अधिक सोना उत्पादन के लिए याद रखिएगा बिहार में। कहता है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पूछा जाए ना मेरे साथियों, तो आप रोहतास को लॉक कर दीजिएगा। किसको? रोहतास को याद रखिएगा। अब पुरुष साक्षरता दर भी पूछा जाए रोहतास, पुरुष साक्षरता दर कम पूछा जाए तो पूर्णिया, और महिला साक्षरता दर सबसे कम पूछा जाए तो सहरसा हो जाएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता बिहार में पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर वैशाली को लॉक कीजिए आप, वैशाली को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के हर घर में टोटी का स्वच्छ जल पहुंच गया है? तो मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए आपको ऑप्शन ए अरवल, याद रखिएगा। उस जिला का नाम है अरवल। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कारण था मुसलमान, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप कुमार गुप्त बोलिएगा। कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। और दोस्तों एक बात आपको पता है, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। बख्तियार खिलजी के अपने ही सेनापति हो अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। प्रश्न का था, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? सही उत्तर दोस्तों 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, बिहार में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? तो पटना में मेरे भाई इसका घोषणा किया गया है। प्रश्न का था, बिहार का राजकीय पुष्प दोस्तों यानी फूल पूछा जा रहा है, तो गेंदा लॉक कीजिए। सही उत्तर गेंदा हो जाएगा। बिहार के किस शहर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। कहाँ? तो बोध गया आप बोल सकते हैं। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मेरे भाई मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की बोलिएगा। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन सी दोस्तों 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज को लॉक कीजिएगा दोस्तों, किशनगंज को। साथ ही 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं, रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला तो गया जी, याद रखिए गया जी आप बोलिएगा दोस्तों। और सबसे ठंडा जिला भी पूछा जाए तो गया जी ही हो जाएगा। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? इसका सही उत्तर मध्य जून में बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या? 38 दोस्तों जिला है अपना बिहार में, याद रखिएगा आप 38 को जिला है दोस्तों। प्रमंडल अगर पूछा जाए तो 9 गो बोलिएगा। अनुमंडल पूछा जाए तो दोस्तों कितना है? तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड दोस्तों पूछा जाए, प्रखंड यानी बोल सकते हैं ब्लॉक दोस्तों, ब्लॉक पूछा जाए तो 534 याद रख सकते हैं आप, ब्लॉक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर। दोस्तों बिहार में अगर पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए 72.2%, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर, बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस शहर में 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा है जहां पर आपको पासबुक नहीं ले जाना है? इसका सही उत्तर जहानाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बिहार में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले का कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया था? तो पूर्णिया का कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया था, पूर्णिया का। कहता बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पटना बोल सकते हैं। बिहार राज्य का राजकीय पशु, बिहार राज्य का राजकीय पशु दोस्तों बैल है, पशु पूछा जाए तो बैल बोलिएगा आप। बिहार राज्य कब बना? 22 मार्च 1912 को दोस्तों, 22 मार्च 1912 को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेलवे इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो मधेपुरा जिला में दोस्तों, मधेपुरा जिला में बोलिएगा। प्रश्न कहता है, बिहार का महापर्व कौन सा है? तो आप छठ को लॉक कीजिए साथी, छठ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पारंपरिक पोशाक क्या है? मेरे साथी सही जवाब धोती कुर्ता, ऑप्शन सी धोती कुर्ता हो जाएगा। बिहार और बंगाल कब अलग हुए थे? बिहार और बंगाल दोस्तों अगर पूछा जाए ना आपसे तो आप बोलिएगा 22 मार्च 1912 को। बिहार से अलग होकर झारखंड जो नया राज्य बना कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों बिहार से उड़ीसा अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था, पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया था? आप सही जवाब 2010 को लॉक कीजिए।
2010 में मनाया गया। किस राज्य से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना था? सही जवाब दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण सही उत्तर है। पश्चिमी चंपारण को आप लॉक कीजिए। बिहार का सबसे शिक्षित जिला दोस्तों, सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। कौन है? रोहतास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज का लर्निंग लैब खोला गया है? यह खोला गया है पटना में। कहाँ खोला गया है? तो पटना में इसको खोला गया है। बिहार के कौन से नेता 1857 की क्रांति में शामिल थे? तो डॉक्टर दोस्तों कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह यहाँ पर बोलिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा दोस्तों, शेखपुरा, याद रखिएगा। कहता बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसको जो किया गया है कहाँ? भागलपुर में, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की राजकीय मछली साथी मांगुर बोलिएगा। ऑप्शन ए मांगुर सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? जिला पूछा गया है तो पूर्णिया दोस्तों, इसका उत्तर तो हम बताए थे, पूर्णिया बोल सकते हैं आप। कहता है बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है जिसे सबसे लास्ट में बनाया गया? आप सही जवाब अरवल बोल सकते हैं दोस्तों, उसका नाम है अरवल। बिहार का राजकीय भोजन क्या है? दोस्तों सही जवाब लिट्टी चोखा। ऑप्शन सी लिट्टी चोखा आप बोल सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो यह 15 फरवरी के दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष शराब प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे साथी इसको 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, पटना। बिहार के किस जिले को जल जीवन सर्वेक्षण के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त है? दोस्तों समस्तीपुर को प्राप्त है। किसको? समस्तीपुर को प्राप्त है। निम्न में कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में दोस्तों कटिहार स्थित है। कौन? कटिहार आप बोल सकते हैं। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले के रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग लोगों के लिए ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो दोस्तों सही जवाब भागलपुर जंक्शन बोल सकते हैं, भागलपुर जंक्शन हो जाएगा। बिहार में जौ का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में किया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? साथ ही सही जवाब यहाँ पर 1860-62 आप लॉक कीजिए। बिहार में संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन। कब? 7 अगस्त के दिन। बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई तो दोस्तों 445 किलोमीटर है। और बिहार के साथी बोल सकते हैं जो बीचों बीच जाने वाली नदी कौन है? तो गंगा नदी है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है, भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। बिहार की किस नदी को विश्व घाती नदी कहा जाता है? आप सही जवाब यहाँ पर कौन नदी लॉक कीजिएगा? कोसी नदी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। प्रश्न का था बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथ ही सही जवाब यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर गंगा नदी। बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? आप सही जवाब गंगा नदी को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए को मेरे साथी लॉक कीजिए। बिहार के किस व्यक्ति को माउंट मैन के नाम से
जाना जाता है, तो साथ ही दशरथ माझी को जाना जाता है। दशरथ माझी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पटना जिले में स्थित खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर, दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार मनोज तिवारी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? सही उत्तर दोस्तों आयताकार, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार स्पेशल जीके के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। बिहार के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।